चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर है केरल से। केरल इंजीनियर सुसाइड केस से जुड़ी हुई जानकारी है ये। मामले में आरएसएस ने खुद को निर्दोष बताया है। संघ ने सभी आरोपों को निराधार बताया। आरएसएस के दक्षिण केरल यूनिट का बयान सामने आया। हमारे स्वयंसेवक की मौत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है केरल के तिरुवनंतपुरम में 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सुसाइड केस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के दक्षिण केरल यूनिट ने बयान ये दिया है। इस बीच हमारे सहयोगी राजकिरण जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। राज, क्या इस पूरे मामले को लेकर जानकारियां मिल पा रही हैं और आरएसएस का बयान किस तरीके से सामने आया और आरएसएस का नाम कैसे जुड़ा? जी अभिषेक, तिरुवनंतपुरम जो केरला में जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट का जो सुसाइड केस सामने आया, उसके बाद जी। आरएसएस के ऊपर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर कई सारे आरोप लगाया गया है। तो उसको एक प्रेस नोट आरएसएस के द्वारा रिलीज किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी आरोप आरएसएस के ऊपर लग रहे हैं वो पूरे निराधार आरोप है। हमारे पास उस तरह से कोई चीज है नहीं, अभी तक पूरी तरह से बेसलेस जो आरोप कर रहे हैं बेसलेस है। और आरएसएस इस घटना को काफी खंडन करते हुए बताया कि, और उन्होंने ये भी बताया कि जो आरएसएस के दक्षिण भारत केरला के जो यूनिट है वहां से ये प्रेस नोट रिलीज हुआ है, जिसमें उन्होंने वॉलंटरी जो सुसाइड किया है ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने, इसको ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और ये ट्रैजिक इंसिडेंट है, इसको दुख जताया गया है। और बताया कि ये जो आरोप किया जा रहा है दूसरे सोशल मीडिया पे जितना भी आरोप किया रहा है ये पूरे निराधार है और इसको यकीन नहीं करना चाहिए। जो बेसलेस एलिगेशंस है ये सारा चीज अभी तक आरएसएस के स्टेटमेंट में बताया गया है। जी राज, इस बीच मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ बने रहें। इसी खबर को लेकर अपडेट है आगे, उसका रुख करते हैं, उसके बाद आपसे जानकारियां लेंगे कुछ। ये बड़ी खबर है केरल इंजीनियर सुसाइड केस से जुड़ी हुई, जहां सिद्धारमैया के बेटे ने आरएसएस की तुलना तालिबान से की है। सीएम के बेटे ने प्रदेश में आरएसएस को बैन करने की भी मांग की है। सरकारी जगहों पर शाखा लगने की जांच होगी। सीएम ने कहा सरकारी और सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर बैन की मांग की गई है। ये बड़ी खबर फिलहाल निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से आरएसएस को लेकर विरोध की स्थिति जो है इस वक्त देखने को मिल रही है केरल में। हमारे सहयोगी राजकिरण लगातार बने हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। राज, जानकारी आपसे चाहेंगे यहाँ पर किस तरीके से आरएसएस को लेकर विरोध की स्थिति केरल में इस वक्त देखने को मिल रही है? केरल में तो है ही है, आरएसएस को लेकर काफी सारे विरोध हो रहा है। और दूसरी तरफ देखा गया तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बेटा ने आरएसएस को तालिबान से तुलना किया है। ये कंट्रोवर्सी होता है कल जब सिद्धरामैया का बेटा जो आरएसएस को तालिबान से तुलना किया है, उसके बाद ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ। और उन्होंने बताया कि जितने भी सरकारी स्कूल हो, क्योंकि आरएसएस के जनरली जो शाखा चलते हैं सरकारी स्कूल ग्राउंड्स में, जनरली वो ग्राउंड्स प्रीफर करते हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। मगर कई सारे कर्नाटका में ऐसे शाखाएं चलते हैं जहां पर आरएसएस के स्कूल मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल के ग्राउंड में लगाया जाता है, सरकारी दफ्तरों के ग्राउंड जो भी खाली जगह रहता है, ग्राउंड प्ले ग्राउंड की तरह रहता है, वहां पर लगाया जा रहा है। तो उसको लेके विरोध किए है। जितने भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मतलब सरकार से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि जितने भी सरकारी मतलब सरकारी स्कूल हो या दफ्तर हो वहां पर आरएसएस का शाखा चलता है, उसको पूरी तरह से रोक देना चाहिए। इस तरह की बयान सिद्धरामैया के बेटे जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बेटे के द्वारा आया गया है। और ये भी बात है कि बिल्कुल राज, एक बड़ा